नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएचएफ अड्डा। दोस्तों, कंगना रनौत जिस तरह से खुलकर सुशांत के मामले में सामने आई है, यह मामला दोस्तों अब हाई प्रोफाइल हो चुका है, क्योंकि लगातार कई बड़े बड़े नाम इसमें अब जुड़ते ही जा रहे हैं और अब वो लोग भी खुलकर बोलने लगे हैं जो सिर्फ इस मामले को एक तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे ही एक शख्सियत है, आपको शायद याद होगा, निर्भया का केस, उनका केस लड़ने वाली वकील ने अब सुशांत के मामले में आवाज उठाई है। उन्होंने दोस्तों कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताए हैं, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि सुशांत की डेड बॉडी को देखकर कहीं से ये नहीं लगता कि सुशांत ने सुसाइड किया है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी हाँ, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। एक सीमा समृद्धि हैं जिन्होंने निर्भया का केस जो है वो निर्भया के कातिलों के खिलाफ लड़ा था। इस केस को काफी वक्त लगा था, लेकिन बावजूद इसके न्याय उन्होंने इसमें हासिल किया था। अब उन्हीं ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर एक बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि 14 जून को ही ये डाउट हो गया था कि सुसाइड नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को देखकर प्रथम दृष्टया ये प्रायोजित मर्डर लग रहा था। गले का निशान जो कहीं से भी फांसी के फंदे का निशान नहीं लग रहा था। सुसाइड नोट नहीं था। फिर बिना अन्वेषण के मुंबई पुलिस ने सुसाइड इसे कैसे बता दिया? तो ये सवाल जो है मुंबई पुलिस को बाकायदा उन्होंने टैग करते हुए, ये ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है। हालांकि इतना ही नहीं आकाश, इससे पहले भी जो ट्वीट किया उन्होंने, उसमें उन्होंने लिखा कि एक प्यारे हीरो का यूं चले जाना बहुत दुखद है। आप मेरे फेवरेट वन हीरो थे। सुशांत राजपूत ने क्या सच में सुसाइड किया या फिर कहीं ये हत्या तो नहीं? क्वेश्चन मार्क। किसी व्यक्ति का शव अगर अंदर से बंद कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिले तो ये आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति ने सुसाइड ही किया हो। तो बार बार लगातार जो है सीमा समृद्धि जो है वो सवाल उठा रही हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो इस पूरे मामले पर अभी तक उतना खुल के नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग अब इस मुहिम के साथ, फैंस के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आकाश, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या सीबीआई जांच होने में इतनी मुश्किलें हैं? नहीं, मुश्किलों की यहाँ पर आकाश कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पर ये समझना होगा कि लगातार लोग अगर मांग कर रहे हैं तो हमारा भी यही कहना है कि ऐसी कौन सी कोरोना वायरस की दवाई मांग ली है जो सरकार के पास है नहीं, और दुनिया मांग रही है, लोग मांग रहे हैं तो वो दे नहीं सकती है। जब लोगों की मांग है, लोगों की डिमांड है और वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी को अनाउंस करने में क्या बुराई है? और वैसे भी तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो इसे लेकर सवाल उठाने लगे हैं। इंडस्ट्री के अंदर के लोग जब खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि चीजों में डाउट रहा है। और सीधे तौर पर बताएं कि भविष्य में क्या सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, आपका एनालिसिस क्या कहता है, वो हमें साफ तौर पर बताएं। नहीं, मेरा एनालिसिस जहां तक सवाल है आकाश, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चीजें अब टर्न आउट हो रही हैं, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से आप अगर पिछले कुछ दिनों में देखेंगे, उसके पीछे वजह जो सबसे बड़ी है, जो हमारे फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, वो लगातार जिस तरीके का सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज में एक आंदोलन का एक बहुत बड़ा रोल होता है माहौल बनाने को। क्योंकि आप सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अगर देखेंगे तो नेशनल मीडिया शुरुआती दौर में बुरी तरीके से खामोश था, और अभी भी जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिपोर्टिंग हो रही है वो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है अपने टीआरपी के हिसाब से। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को लेकर विदेश में बैठे किसी शख्स ने दावा किया कि उसने सुशांत की आत्मा से बात की, तो वो रिपोर्ट्स लगातार टीवी पर टेलीकास्ट होना शुरू हो गई, क्योंकि उसमें टीआरपी एंगल था। यहाँ पर कोई न्याय की बात नहीं थी। और लगातार इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद भी लोग यही कहते रहे कि हम कहीं ना कहीं जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उसको कहीं ना कहीं रफा दफा करने का जो एक एटीट्यूड है वो आप यहाँ पर गौर करिए। क्योंकि मैं जब मैं आपसे नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने देखा होगा एक प्राइवेट टीवी चैनल को कंगना रनौत ने हाल ही में इंटरव्यू दिया था, तो वो इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू कम और कंगना रनौत को फंसाने का एक तरीका जो है बहुत ज्यादा लग रहा था। क्योंकि जो एंकर थी वो जिस तरीके से सवाल पूछ रही थी कंगना रनौत को, उसका जो रूड बिहेवियर था वो ये बताता है कि उसकी जो मानसिकता है वो किस तरफ है। कि ये जो होते हैं क्रिटिक्स हो गए या फिर टीवी चैनल के कुछ खास लोग हो गए, ये टूल्स होते हैं कि किस तरीके से आप अपने अपोनेंट को जो है उसको ब्रेक डाउन कर दें। और कंगना रनौत ने भी पास्ट में ये चीजें बताई हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मीडिया में हाल फिलहाल में रिपोर्टिंग हुई, और सुशांत सिंह राजपूत का मौत से पहले अपने आप को खुद गूगल करना ये बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत किस चीज से आहत थे। ये चीजें जो फैक्ट्स में निकल कर आई हैं वो चीजें। और जहां तक आपका सवाल है कि सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी, अगर तथ्यों को आप सिलसिलेवार तरीके से जोड़ेंगे आकाश, तो इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि अब कभी भी सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। वजह क्या है, एक एक करके गिनवा देता हूं। सबसे पहली वजह है कि अब इसमें बड़े बड़े नाम जो हैं, खासतौर पर वो नाम जो सरकार में शामिल हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, एक बड़े नेता हैं, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल नेता माने जाते हैं, उन्होंने सीबीआई की सिफारिश की है। इसके अलावा खुद अमित शाह का एक लेटर सामने आया था जो कि हमने भी दिखाया था, जिसमें साफ तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उन्होंने कहा था कि हमने जो हमसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए, हमने उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को बढ़ा दिया है। हालांकि वो लेटर जब शुरुआती दौर में आया था तब उस चीज पर उतना तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से फैंस ने दबाव बनाया उसके
उसके बाद एक लंबे दौर के बाद यानी कि 14 जून के बाद 16 जून को वो लेटर जो है अमित शाह के ऑफिस में पहुंचाया गया था। उसके बाद 9 तारीख को यानी 9 जुलाई के आसपास जो है वो लेटर पब्लिक डोमेन में आया था, जिसका जवाब जो है अमित शाह के ऑफिस से आया था कि अब उन्होंने सीबीआई जांच की जो मांग है उसे उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को बढ़ा दिया है। तो ये जो मोटी मोटी जो पुख्ता चीजें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। कंगना रनौत, अगर सेलिब्रिटी के मोर्चे से कहें तो कंगना रनौत और शेखर सुमन, ये लोग इस कैंपेन को सेलिब्रिटी के मोर्चे से लीड कर रहे हैं और इनके पीछे जो काफिला एक खड़ा हुआ है वो फैंस का है। और ये सारी चीजें अगर लगातार मोमेंटम बनाए रखते हैं फैंस, तो कहीं ना कहीं इससे मुझे लगता है कि आगे जाकर सीबीआई जांच की जो है जो मांग कर रहे हैं लोग वो जल्द से जल्द पूरी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर ये फैंस लगातार मांग कर रहे हैं तो इनके विरोध में लोग नहीं आ रहे हैं। जिनके खिलाफ चीजें उठ रही हैं, जिनके खिलाफ बातें हो रही हैं, जिन्हें क्वेश्चन किया जा रहा है, वो खुद तो इसमें खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि श्रुति सेठ हो गई, आप देखेंगे कि तापसी पन्नू हो गई, तो ये जो वॉरियर्स एक तरीके से कंगना के खिलाफ जो है, जो कि एक फ्लैग बियरर बोलेंगे सुशांत सिंह मामले में, वो उनके खिलाफ आकर बोल रही हैं। हालांकि कहा जा सकता है कि कंगना रनौत ने तापसी पन्नू का नाम लेकर बोला था, इसलिए तापसी पन्नू ने रिएक्ट किया, लेकिन तापसी पन्नू ने कहीं पर भी सुशांत सिंह के मामले में आकर खुल के ये नहीं कहा कि वाकई सीबीआई जांच होनी चाहिए या सुशांत सिंह किसी भी तरीके के मानसिक दबाव में थे। तो वो खुलकर बयान तापसी पन्नू की तरफ से नहीं आया। और इसी सिलसिले में जिस तरीके से आदित्य चोपड़ा से भी पूछताछ हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं एक दबाव का ही नतीजा है। और उम्मीद की जानी चाहिए जो बाकी के तमाम लोग, करण जौहर जैसे लोग जो बचे हुए हैं, उनसे भी जल्द से जल्द जो है मुंबई पुलिस कम से कम पूछताछ करेगी, जब तक कि सीबीआई जांच के आदेश नहीं हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि सीबीआई जांच की मांग जो है लगातार जोर पकड़ती जा रही है। और ये जो बयान जो आया है निर्भया की वकील जो हैं रही हैं सीमा समृद्धि की तरफ से, वो एक और पक्ष जो है वो कंगना रनौत के पाले में एक वेटेज जो बढ़ाने की बात होती है वो जरूर बढ़ाने का काम करेगा। जी आकाश। तो दोस्तों लड़ाई बड़ी है। उम्मीद करते हैं कि इस बड़ी लड़ाई में जो बड़ी पावर्स हैं या जो बड़ी लॉबी है उसके खिलाफ फैंस की जो पावर निकलकर सामने आई है, ये लगातार आखिरी दम तक इस पूरे मामले में लगी रहेगी जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।